ड्रामा सीरियल हसरत। फबिहा इस बार अपनी मां के साथ मुलाकात करने के लिए उसके घर में पहुंच चुकी है अरहम के साथ। उधर सनाया अपने बच्चों को लेने के लिए जैसे ही घर में जाती है, इस बार अरहम उसे तलाक का मुतालबा कर ही लेता है, लेकिन इन दोनों की तलाक नहीं होगी उससे पहले ही फबिहा का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सनाया जब से घर आ चुकी है उसके बाद जुनैद भैया ने तो ठान लिया है कि इस बार वो तलाक लेकर ही रहेगा अरहम से, कभी भी इस बार अपनी बहन को उस घर में नहीं भेजेगा। सनाया इन सब बातों को अपने दिल पे लगाकर कमरे में दीवार के साथ खड़ी परेशान हो चुकी है, लेकिन जुनैद उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसकी माँ भी कहती है कि बेटा उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या कसूर है कि तुम उस आया के पास छोड़ आई हुई हो। उन बच्चों की तो जिंदगी तबाह हो गई ना, तुम तो आज ऐसे कर रही हो। तुम तो पहले मेरे साथ ऐसी बात कर रही थी कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगी, लेकिन आज तुम हार मान गई हो। सनाया आगे से कहती है कि माँ मैं करूँ तो क्या करूँ, जल कर रह गई हूँ। वहाँ पर फबीहा जो तरह तरह का झूठ बोलकर मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। अरहम तो मुझसे दूर हो ही चुका है, लेकिन बच्चों की दूरी मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। उधर सनाया इस बार अपने भाई को साफ साफ कह देती है कि मैं कभी भी तलाक नहीं लेना चाहती, इस बार मैं मुकाबला करना चाहती हूँ। जुनैद कहता है कि सनाया तुम क्यों अपने आप को प्रेशराइज कर रही हो, उस घटिया इंसान के साथ अपनी जिंदगी दाव पर लगाने के लिए क्यों कर रही हो ये सब कुछ। यहाँ पर उसकी माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ है अपनी बेटी को कभी भी उस घर में लेकर नहीं आना चाहती। अगर वो वहाँ पर आ गई तो सोमिया जो आज दोस्त तो बनी हुई है, बहन भी बनी हुई है, लेकिन यही उन बच्चों और सनाया से तंग आ जाएगी। इसलिए सनाया बेटी अपने ही घर में खुश रहे, इसी में माँ खुश है। उधर हादिया को भी इस बात का पता चल ही जाता है कि सनाया को घर से दिक्के मारकर अरहम ने निकाल दिया है। फौरन से अपने भाई को कॉल कर देती है, कहती है कि जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना, बेहतर नहीं है। याद रखिएगा ये सब कुछ आपके एक न एक दिन सामने आकर ही रहेगा। हादिया भी सब कुछ समझती ही है। यहाँ पर वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि जिस लड़की की मोहब्बत के गुरूर में ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये सब कुछ आपकी गलतफहमी है। जब आपको इस बात का अंदाजा होगा ना कि फबिहा किस तरह की लड़की है, जिसने हमजा जैसे लड़के के साथ मोहब्बत की, उसे धोखा दिया और आज आपके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से साथ जुड़ी हुई है, आपको इस बात की समझ लेट आएगी। वाकई अरहम को आज ना समझ नहीं आ रही फबिहा की। फबिहा ने तो अरहम की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ नफरत आज कर रहा है उन बच्चों के साथ और सनाया के साथ। सिर्फ और सिर्फ अरहम ने अपनी बहन को भी इस घर से निकाल ही दिया और उसकी फ्लाइट बुक करके दुबई भेज दिया, सिर्फ और सिर्फ फबिहा की वजह से कि फबिहा तंग बढ़ रही थी उसकी बहन हादिया से। अरहम कितने लोगों को दूर करेगा, एक ना एक दिन ये अकेला होकर रह जाएगा। उधर अपनी माँ के साथ मुलाकात तो करना चाहती है इस बार फबिहा, जिसे लेकर जा रहा है अरहम ही। अरहम जैसे ही उसे उसके घर में लेकर जाता है, फबिहा अकेली ही कमरे में जाती है। अरहम बाहर खड़ा रहता है और इंतजार कर रहा है अपनी बेगम का। उधर घर का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाती है, जहां पर वो जाकर अपनी माँ से माफी मांगने की कोशिश करती है। कहती है कि अम्मी जान माफ कर दे मुझे। माएँ तो बच्चों की हजारों गलतियों को माफ कर देती हैं, तो आप एक भी नहीं माफ कर पा रही। मैं माँ बनने वाली हूँ। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर शहीन बेगम हक्की बक्की नजरें झुका लेती है और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमजा को भी धोखा दिया है और अपनी माँ को भी। अम्मी जान मैं वहाँ पर खुश हूँ, हमजा कभी भी मुझे खुश नहीं रख सकता था। यहाँ पर शहीन बेगम भी आखिरकार नरमी का मुजाहरा कर ही देगी फबिहा बेटी के लिए, और फबिहा बेटी को इस बार माफ करके खुश करने ही वाली है। उधर सनाया दोबारा से इस बार घर में तो वापस जाने ही वाली है। उधर हादी को पढ़ा रही है यहाँ पर फबिहा। वो दोनों आपस में बातें करना भी शुरू हो जाती है। हादी कहता है कि वो हमारी मामा जान क्यों घर छोड़कर जा चुकी हैं, आप लोगों ने ही ये सब कुछ किया है ना। हादी तो बच्चा ही है, लेकिन बात बड़ी ही करता है। कहता है कि आप ही की वजह से मेरी माँ इस घर से गई है। फबिहा आंटी आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपने अच्छा नहीं किया। मेरी माँ को इस घर से निकाल कर यहाँ पर इस बार टूट ही पड़ेगी वो हादी के ऊपर भी। उधर सनाया इस बार दोबारा से घर लौट ही आई।
कहती है कि मुझे आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, अगर आज मुझे लेना देना है तो इन बच्चों से है। इन बच्चों से मेरी मोहब्बत है और बच्चों की ही वजह से मैं घर आई हुई हूँ। सनाया तो घर में लौट ही आई है। अरम को अपनी गलतियों का एहसास बहुत जल्द हो ही जाएगा। उधर सीढ़ियों से जैसे ही हादी नीचे आता है, पीछे पीछे सनाया भी अपने गले लगाता है अरम हादी को। उधर सनाया इस बार टूटी पड़ती है, कहती है कि आपके पास सब कुछ है, बीवी का होने वाला बच्चा भी, मुझसे मेरा चैन छीन कर आपको क्या मिलेगा? आप गलत कर रहे हैं, ये बच्चे मेरे हैं और मेरे पास ही रहेंगे। अरम भी बोल ही पड़ता है, इस बार तलाक देने के लिए कहता है कि तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 लफ्ज, यानी कि तलाक तलाक तलाक। लेकिन अरम इस बार बोलेगा नहीं। अरम को अपनी गलतियों का एहसास तो बहुत जल्द हो ही जाएगा जब फबिया की हकीकत उसके सामने आएगी। उधर रात के वक्त बच्चे सो रहे होंगे, यहाँ पर अरम उनके पास चला जाएगा। बहुत ज्यादा गम में है इस बार अरम भी बच्चों के पास जाकर उन्हें बोसा करता है। आखिर बच्चे तो उसी के ही है ना, किसी और के तो नहीं है ना। अरम अपने बच्चों के साथ मोहब्बत तो करता ही है, लेकिन जब से उसकी जिंदगी में फबिया आई उसने आकर इतनी नफरत भर दी। वही सनाया जिसके साथ अरम मोहब्बत किया करता था, आज उससे इतना डरता है कि कहीं फबिया और उसके बच्चे को नुकसान ही ना पहुंचे। सनाया ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, जिसने अपने बच्चों के साथ तो मोहब्बत की है, वो कभी भी फबिया के बच्चे को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। उधर हमजा ने फरीन के साथ वादा तो इस बार कर ही दिया कि वो जहां पर कहेगी उसकी शादी वहां पर ही करवाएगा, लेकिन इस बार उसने ये नहीं सोच रखी थी कि फरहीन इस बार उसी के सामने आकर खड़ी हो जाएगी और उसे कहेगी कि मैं आपके साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी हुई हूँ, बेहतरी इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर हमजा तो हक्का बक्का रहेगा ही, लेकिन बहुत जल्द वो दोनों एक होने ही वाले हैं। हमजा वाकई ही फरहीन को ही डिजर्व करता है। फरहीन बहुत ज्यादा मासूम और बहुत ज्यादा डिफरेंट है फबिया चुड़ैल से। फबिया हमजा को तो धोखा देती आई ही थी, आज अरम को भी धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है, लेकिन झूठ कब तक चलेगा? एक ना एक दिन उसकी हकीकत सबके सामने आकर ही रहेगी। उधर बच्चे भी इस बार इन लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुके हुए हैं। फबिया के तो पास बिल्कुल भी नहीं जा रहे वो बच्चे, क्योंकि उनको भी असल हकीकत का पता चल चुका है। सनाया अपने बच्चों का भरपूर ख्याल रख रही होती है, लेकिन बहुत जल्द क़यामत टूटेगी फबिया के ऊपर जब उसी का बच्चा जाया होकर रह जाएगा और वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। इस तरह से फबिया का होगा बुरा अंजाम। यही फबिया इस बार अपनी जिंदगी में तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। उधर यही बच्चे घर छोड़कर जा रहे होते हैं, जिसके बाद वो स्कूल से घर वापस कभी भी नहीं आते। दरबार के ऊपर रिहाइश पजीर हो जाते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा अरम, सनाया और फबिया के बीच में जहाँ पर चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, फबिया के ऊपर भी कि फबिया तो बच्चों का खास ख्याल रख रही होती है, लेकिन कभी भी फबिया सनाया के बच्चों का खास ख्याल तो रख ही नहीं सकती। वो तो नफरत करती है सनाया और उसके बच्चों के साथ। वो चाहती है कि वो अकेला खाए अरम को, लेकिन ड्रामा सीरियल हसरत की हैप्पी एंडिंग ही होगी जब बच्चे तो ढूंढने से मिल ही जाएंगे। लेकिन यही सनाया जिसके साथ इस बार दोबारा से अरम मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा, लेकिन काबिल तो इसी था कि अरम को तलाक दे दी जाती और सनाया अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखती। आखिर जॉब होल्डर थी, अपने बच्चों को तो वो पाल ही सकती थी। अरम ने जिस तरह से धोखे में लाकर फबिया आया, मुलाजमा चपड़ासन जिसके साथ उसने निकाह किया और जबरदस्ती का निकाह अगर खुशी के साथ उसकी मर्जी के साथ होता तो कोई बात ही नहीं थी। कौन कौन चाहता है कि हमजा और फरीन का निकाह हो जाए और फबिया जिसका बुरा अंजाम हो और उसे घर से धिक्के मारकर निकाल दिया जाए, और अरम जिसकी जिंदगी से सनाया अपने बच्चों को लेकर वाकई ही वो अकेला होकर रह जाए। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।